हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात से घबराए होते हैं कि उनके ब्लड प्रेशर की रीडिंग नॉर्मल से कम आ रही है। बहुत सारे पेशेंट ये समझते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होने का मतलब है ब्लड प्रेशर 120/80। जब भी उनकी रीडिंग थोड़ी कम आती है, वो इसको लो ब्लड प्रेशर मानते हैं और अपनी सभी बीमारियों को इसके साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वो एक लंबे समय से डर, घबराहट, एंजाइटी में जी रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर में पेशेंट के क्या क्या लक्षण होते हैं, लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण होते हैं और किन कंडीशंस में आपको अपना ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, इसमें दो रीडिंग्स होती हैं। एक तो ऊपर वाली रीडिंग जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और एक नीचे वाली रीडिंग जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ऊपर वाली रीडिंग 130 से लेके 90 तक हम नॉर्मल लेते हैं, और नीचे वाले ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसकी रीडिंग 90 से लेके 60 तक नॉर्मल लेते हैं। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर 130/90 से लेके 90/60 तक हम नॉर्मल लेते हैं। और दूसरा, जितना ब्लड प्रेशर कम होगा, इस नॉर्मल रेंज में जितना ब्लड प्रेशर कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जितना ब्लड प्रेशर कम होगा, हमारे हार्ट पे, हमारी खून की नसों पे उतना कम प्रेशर पड़ेगा, और ये हमारे हार्ट और नसों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें, अगर बीपी 90/60 से कम है, तब हम इसे लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कई पेशेंट्स में अगर नीचे का ब्लड प्रेशर 50 भी है लेकिन उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, तब भी हम इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है, पेशेंट को उसके सिम्टम्स भी आते हैं। अगर पेशेंट्स बिल्कुल स्वस्थ है, उसे किसी तरह की कोई थकान, कोई कमजोरी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और उसका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में है, तब भी ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो अब मैं आपको बताऊंगा लो बीपी में पेशेंट्स को क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जो पेशेंट्स को लो बीपी में लक्षण आते हैं, उनमें से पेशेंट को चक्कर आ सकता है, पेशेंट्स को बेहोशी छा सकती है। ये ज़्यादातर हमारे दिमाग में खून का दौरा कम होने से होता है, जो कि लो ब्लड प्रेशर में देखा जाता है। इसके अलावा पेशेंट थकान महसूस कर सकता है, उसे किसी चीज़ में ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि उसको कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है। उसके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, उसकी सांस तेजी से चल सकती है, उसे आंखों में धुंधलापन हो सकता है, उसकी छाती में दर्द हो सकती है या भारीपन हो सकता है, और पेशेंट्स के पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। मतलब कि पेशेंट अब उतना पेशाब नहीं कर रहा है जितना वो पहले करता था। तो ये सारे लो ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। सेकंड, अब मैं आपको बताऊंगा कि लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण होते हैं। कुछ कारण जिसे हम टेम्परेरी कारण बोलते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन में ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि अगर शरीर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो गया है, जैसे कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रही हैं, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना बह गया है, ऐसे पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कुछ लोग जो बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, कई बार बीपी की मेडिसिन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स का कुछ दवाइयों की एलर्जी की वजह से या किसी खाने की वजह से अगर एलर्जी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स का भी बीपी लो हो सकता है। कई पेशेंट्स में कुछ लंबे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इनमें सबसे कॉमन कारण है हार्ट की दिक्कत होना। कई पेशेंट्स का हार्ट अच्छे ढंग से पंप नहीं करता, या हार्ट का रिदम ठीक ढंग से
नहीं है तो ऐसे पेशेंट्स का भी बीपी लो हो सकता है। दूसरा, जैसे जैसे पेशेंट्स की उम्र बढ़ती है उनका बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा शुगर वाले पेशेंट्स में, थायराइड वाले पेशेंट्स में, या कुछ और पेशेंट्स जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है उनका बीपी भी लो हो सकता है। कई बार हम देखते हैं अगर पेशेंट्स को सीवियर इन्फेक्शन है, ऐसे पेशेंट्स का भी बीपी लो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स बैठे बैठे या लेटे लेटे तो अच्छा फील करते हैं, लेकिन वो जैसे ही खड़े होते हैं उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है। इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसमें खड़ा होने पे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 या 20 से ज़्यादा कम हो जाता है, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 या 10 से ज़्यादा कम हो जाता है। ये ज़्यादातर डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में देखा जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में देख सकते हैं हम इसे, डायबिटिक पेशेंट्स में देख सकते हैं, उन पेशेंट्स को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनकी टांगों में वेरिकोस वेन्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी नसें टांगों में फूली होती हैं, हम इसे वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे बुजुर्ग पेशेंटों में भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे ही वो खड़े होते हैं उनका बीपी फॉल करता है, इसकी वजह से वो गिर भी सकते हैं, और कई पेशेंट्स तो फ्रैक्चर्स के साथ हमारे पास आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो अपना जरूर ध्यान दें। वो जब भी खड़े होते हैं पहले 4-5 सेकंड्स के लिए बैठें, अपने आप को संभालें। उसके बाद जब वो खड़े हों तब भी 5-7 सेकंड के लिए अपने आप को संभालें, उसके बाद ही वो चलें। कई बार आपने देखा होगा कि रात को हमारे बड़े बुजुर्ग पेशेंट्स उठते हैं, उनको पेशाब की दिक्कत होती है, वो एकदम पेशाब करने जाते हैं और टॉयलेट में ही गिर पड़ते हैं और उनको चोट भी लग जाती है। तो ये ज़्यादातर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से ही होता है। तो हमेशा रात के टाइम जब भी आप उठें, आप अपने आप को संभालें, अपने आप को स्टेबल करें, उसके बाद ही आप चलें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि लो ब्लड प्रेशर में किन कंडीशंस को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो आ रहा है और आपको अगर बेहोशी छा रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है जिसे हम ठंडी तरेलियां बोलते हैं, आपको सांस में दिक्कत आ रही है, आपकी नब्ज धीरे 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 चल रही है और बहुत तेज चल रही है, और अगर आप अपनी लैट्रिन में ब्लड महसूस करते हैं या काले रंग की लैट्रिन महसूस करते हैं, और इन सब कंडीशंस के साथ अगर आपका बीपी लो है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये इमरजेंसी की बात भी हो सकती है और ये पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चक्कर सा महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है, आपका बीपी लो है और आप बीपी की मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को 1-2 दिन में दिखा सकते हैं। ये कोई बहुत इमरजेंसी की बात नहीं है, लेकिन आप अपने डॉक्टर को जरूर चेक कराएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर लो होने का कारण होता है डिहाइड्रेशन। तो अपना पानी की मात्रा अच्छे ढंग से लें, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पिए आप। इसके अलावा आप विटामिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कई पेशेंट्स में लो बीपी खून की कमी की वजह से भी होता है, तो अगर आपका ब्लड कम है तो आप आयरन की टैबलेट्स, मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स ले सकते हैं, जिससे आपका ब्लड इंप्रूव करता है और आपका बीपी भी इंप्रूव करता है। आप हेल्दी खाना लें, बैलेंस्ड डाइट लें। अगर खाना खाने से आपका बीपी लो होता है, कई पेशेंट्स को खाना खाने के बाद चक्कर फील होता है, तो वो कम मात्रा में दिन में 3 से 4 बार खाना ले सकते हैं। इसके अलावा आप अल्कोहल का सेवन कम से कम कर दें, नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाएं, दिन में 2 से 3 बार चाय या कॉफ़ी आप ले सकते हैं। ये सारे मेजर्स आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्पफुल रहेंगे। कई पेशेंट्स को, जैसे मैंने बताया कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिन पेशेंट्स को होती है, खड़े आने पे चक्कर आता है, चलने फिरने पे चक्कर आता है, तो उनके लिए इलास्टिक स्टॉकिंग्स होती हैं। ये एक इलास्टिक जुराबें होती हैं जो आप अपनी थाइस तक डालते हैं। तो दिन के टाइम आप इसको डाल सकते हैं और रात के टाइम आप इसको उतार के आराम कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।